फ्रेंड्स, वेलकम टू UACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपका ओवरऑल इंडिया में जो भी पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड किन स्टेट में आ चुका है, किन स्टेट में आने के अच्छे चांसेस हैं। तो हम वही किस स्टेट में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है और साथ साथ कैंडिडेट्स को अभी काफ़ी ये भी है कि मैम क्या कम बजट में सीट मिल सकती है। तो देखिए, अभी आपके पास लास्ट चांस है। आपके कुछ स्टेट हैं जो कि आपको बजट का अगर कुछ इशू हो तो आपका जो बजट रहेगा वो कितने तक का रहेगा वो भी हम आगे बात करेंगे, सारी चीज़ें इंक्लूड करके। और साथ साथ सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी हैं, तो कितनी सीट अवेलेबल हैं, आपको उस स्टेट के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप काउंसलिंग उस स्टेट के लिए करना चाहते हैं तो कितने मार्क्स की नीड आपको है, कितने मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। MCC में आप लोग जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपके प्रोसेस में है। कल 5 नवंबर को लास्ट आपकी जो डेट है वो है, और आपकी चॉइस फिलिंग भी प्रोसेस में है। चॉइस लॉकिंग भी आप लोगों की कल होनी है। चॉइस लॉकिंग कल 4 PM से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी 11:59 PM तक चलेगी। देन आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा 6 तक, और 7 को आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों की कॉलेज में ज्वाइनिंग चलेगी। तो सीट मैट्रिक्स बेसिकली MCC की आपको पता है, MCC ने अपनी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी थी, जिसमें डीम्ड की भी अभी काफ़ी सीट्स अवेलेबल है, और साथ साथ जो हम लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी आप लोगों की सीट जो है वो अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा में तो है ही आप लोगों की गवर्नमेंट की, जो कि कॉलेजेस देखिए आपके उत्तराखंड के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं। उत्तराखंड के इट्स मीन के देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट पेंडिंग थी। उन्हीं गवर्नमेंट की सीट पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग की जा रही है, और साथ साथ अगर स्टेट लेवल पे होगी तो स्टेट में भी आप लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। वो जो भी अपडेट रहेगा आपको हमारे चैनल के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। सो आइए नेक्स्ट हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं यूपी की। तो यूपी में भी आज सीट मैट्रिक्स आ गई है, मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर हो गई है, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट ने न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं, गवर्नमेंट के लिए भी और साथ साथ प्राइवेट के लिए भी। तो अगर आप लोग यूपी की सीट मैट्रिक्स अगर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं तो ये यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो ऑटोनोमस जो आपका हरदोई का कॉलेज है उसमें एक सीट अवेलेबल है UR कैटेगरी के लिए, और ऑटोनोमस जौनपुर में ST कैटेगरी की एक सीट अवेलेबल है, और लाला लाजपत राय जो है आपका LLRM उसमें भी UR ओपन के लिए एक सीट अवेलेबल है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट अवेलेबल है आप लोगों की। देखिए, इसमें ज़्यादातर आप लोगों के जो है माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, लेकिन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में भी आप लोगों की माइनॉरिटी की सीट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसी सीट्स अवेलेबल हैं यानी प्राइवेट वाली जिनमें नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी की सीट ये नहीं है, नॉन माइनॉरिटीज़ वाली सीट है। माइनॉरिटी वाली जो सीट थी वो फुलफिल आप लोगों की हो चुकी है। सो कैरियर आप लोग जानते हैं लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है, इसमें 2 सीट अवेलेबल है। तीर्थंकर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, 2 सीट अवेलेबल है। FH आगरा मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसमें भी 1 सीट अवेलेबल है। सरस्वती हापुड़ में 1 सीट अवेलेबल है। राजश्री बरेली में 2 सीट अवेलेबल है। प्रसाद इंस्टीट्यूट लखनऊ जो आपका 1 सीट अवेलेबल है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज जो उन्नाव का है आप लोगों का, उसमें भी अभी 1 सीट अवेलेबल है। और हम लोग अगर डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का कट ऑफ हमारा कहाँ तक जा सकता है, तो आपका जो गवर्नमेंट का कट ऑफ है वो आप लोगों का बेसिकली हम देखते हैं तो 608 से 610 तक जा सकता है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं आप लोगों के, उनकी कट ऑफ तो देखिए, कैरियर आप ले लीजिए, तीर्थंकर FH, इनकी कट ऑफ जो है वो 300 तक जा सकती है। लेकिन जो आपका सरस्वती राष्ट्रीय प्रसाद सरस्वती उन्नाव है, इनकी जो कट ऑफ है वो 400 तक जा सकती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर से क्या आप लोगों के रूल आ गए हैं कि अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों को वो एक ऑडिटोरियम देंगे जहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। वहाँ पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, वेरीफाई कराते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपके सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद आप लोग फिर आगे लिस्ट आती है, जैसे मेरिट लिस्ट होती है ऐसे ही लिस्ट आती है कि कितने कैंडिडेट जो हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए हैं। देन यू कैन पार्टिसिपेट फॉर
चॉइस फिलिंग। अदरवाइज अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, दैट कंडीशन यू कांट पार्टिसिपेट फॉर चॉइस फिलिंग। अगर आप लोगों का एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो गए, फाइनल हो गए, सक्सेसफुली डन हो गए, देन यू कैन पार्टिसिपेट फॉर चॉइस फिलिंग। और वेस्ट बंगाल की अगर आप लोग सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा सीट्स अभी आप लोगों की अवेलेबल है। 100+ सीट्स अवेलेबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो आज ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, अभी आपका डन हो चुका होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग 11 AM to 4 PM तक ही थी। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिक्लेयर कर दिया था। अभी जिस लिस्ट की हम अर्लियर बात कर रहे थे वो 7 नवंबर को वेबसाइट पे आएगी, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। तो वेस्ट बंगाल में आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो 8 नवंबर यानी एक दिन के लिए ही होगी। उसमें भी 11 AM में मॉर्निंग में लिंक एक्टिव हो जाएगा, और 12 मिडनाइट तक आपका लिंक जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 10 नवंबर को आफ्टर 6 PM आएगा, और जो कॉलेज में ज्वाइनिंग होगी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक आपकी कॉलेज में ज्वाइनिंग जो है वो आप लोगों की चलेगी। बाकी शेड्यूल हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पूरा यहाँ पे शो करा ही दिया था। ये आपका वेस्ट बंगाल। यह सब हम सीट की जो बात कर रहे थे, कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो देखिए गवर्नमेंट का कॉलेज है आपका रामपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें जनरल की 1 सीट अवेलेबल है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याण, इसमें गवर्नमेंट की 1 सीट अवेलेबल है एससी कैटेगरी के लिए। और आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टेट कोटा की सीट्स अवेलेबल होती हैं, बट उनकी फ़ीस कम होती है एज़ कंपैरिजन टू मैनेजमेंट वाली सीट की। तो गौरी देवी इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल जो है आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, मैनेजमेंट की 19 सीट अवेलेबल है। और स्टेट कोटा में बात करें तो स्टेट कोटा में एससी कैटेगरी की 1 और एसटी कैटेगरी की 1 सीट अवेलेबल है। लेकिन इसमें आपका मार्क्स डिफरेंट रहते हैं एज़ कंपैरिजन टू मैनेजमेंट सीट, और फीस भी डिफरेंट रहती है। IQ सिटी जो कॉलेज है आपका, इसमें मैनेजमेंट की 5 सीट अवेलेबल है, स्टेट कोटा की एसटी कैटेगरी की 1। आई केयर इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों का हल्दिया का, इसमें मैनेजमेंट की 8 सीट अवेलेबल है, स्टेट कोटा की सीट अवेलेबल नहीं है। जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज जो है आप लोगों का, इसमें मैनेजमेंट की 12 सीट अवेलेबल है। JI स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इसमें प्राइवेट कॉलेज जो है इसमें 10 सीट अवेलेबल है, स्टेट कोटा की जनरल की 1 सीट अवेलेबल है, और एससी कोटा की एससी कैटेगरी की 1। एंड OBC आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में OBC की भी 2 जो कैटेगरी चलती है, सब कैटेगरीज OBC A एंड OBC B, तो उसमें OBC A की 1 सीट अवेलेबल है। GMN मेडिकल कॉलेज में इसमें सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल है, मैनेजमेंट की 100 सीट अवेलेबल है, और स्टेट कोटा से जनरल की 21, EWS की 5, SC कैटेगरी की 10, ST कैटेगरी की 3 एंड OBC कैटेगरी की 5 सीट्स अवेलेबल है। बाकी शांति निकेतन और श्री राम कृष्णा भी यहाँ पे मेंशन है। तो वेस्ट बंगाल में अगर कैंडिडेट्स को देखिए, क्योंकि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, इन सीट्स पे काउंसलिंग होगी, इन सीट्स को पूरा काउंसलिंग के थ्रू फिल किया जाएगा, उन पे कैंडिडेट अपनी काउंसलिंग करेंगे। इन सीट पे आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, बट वही डिस्काउंट का प्रोसीजर होता है इन लोगों का। तो अगर आप लोगों को वेस्ट बंगाल में आप काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए जो भी उसके रहते हैं सारा किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है, उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको शो हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो कॉल आपका रिसीव करेगी, और आपको सारा जो प्रोसीजर होता है तो आप हमारी गाइडलाइंस ले सकते हैं, उसके थ्रू हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और एक अच्छी सीट आपको आपके बजट में, वही आपके पास स्कोर होने चाहिए, देन आपको सीट मिल जाएगी। और बजट का आपको इतना इशू नहीं होगा, बट हाँ प्राइवेट में आप लोग जाना है तो ऑब्वियसली बजट होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो लास्ट वाली सीट्स हैं इन पे कॉलेज आपको डिस्काउंट दे देता है, क्योंकि अगर ये सीट होंगी बचेंगी आगे भी, तो आगे इन पे भी काउंसलिंग करनी होगी, तो आपको इन सीटों पे डिस्काउंट जो है वो अभी इस टाइम पर मिल जाएगा। अभी सीट जो कॉलेजेस है वो डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वही उसके लिए आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बाद राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान में स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी ऑन प्रोसेस में है, 7 नवंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। देन सीट मैट्रिक्स आपकी कल डिक्लेयर होनी थी, बट अब तक डिक्लेयर नहीं हुई है। और जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 8 नवंबर को आएगी। और सिक्योरिटी मनी भी आप लोगों की सबमिट हो रही है। सिक्योरिटी आप जानते हैं गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी कि स्टेट कोटा से हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, तो 10,000 की सिक्योरिटी सबमिट करनी है। और अगर कैटेगरी है कोई आपकी SC ST OBC MBC, तो 5,000 की सिक्योरिटी आपको पे करनी है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं उन्हें 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो पे करना है। और सीट अलॉटमेंट देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आप लोगों को राजस्थान की, कि राजस्थान में ऑफलाइन जब काउंसलिंग होती है तो आपको डेट वाइज टाइम वाइज शेड्यूल दे दिया जाता है, बट इस टाइम ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया है। डायरेक्ट मेंशन है कि सीट अलॉटमेंट ऑन मेरिट अलॉन्ग विद सबमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द बोर्ड एट द वेन्यू IRHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जहाँ पे आपकी सर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। 9 नवंबर को आपको जाना है वहाँ पे।
और आपको सीट मिल जाएगी, देन आपको जाके कॉलेज में ज्वाइनिंग ले लेनी है। ये आपका स्टेट में लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की भी, क्योंकि कर्नाटका के लिए भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नोटिस डिक्लेयर कर दिया गया है आप लोगों का, जिसमें मेंशन है सारी डिटेल्स कि कैंडिडेट्स को क्या क्या लेकर के जाना है और क्या डीडी लेकर के जाना है। बाकी कर्नाटका में आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटका की फ़ीस लास्ट ईयर तक कर्नाटका में 3 से 4 फीस चलती थी, एक 9,92,000 की, 10,94,000 की, देन 18 था आप लोगों की 18 लाख भी फीस चलती थी, 20 लाख भी फीस चलती थी। लेकिन इस साल कर्नाटका ने क्या किया है, 9,92,000 वाली जो कॉलेजेस थे उन सभी कॉलेजेस को कर्नाटका ने अपना 10,94,000 वाला कर दिया है। ये तो फिलहाल कर्नाटका की सीट मैट्रिक्स है जो कि आज ही वेबसाइट पे डिक्लेयर की गई थी। तो आप इसमें किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है मैनेजमेंट की, ओपन कैटेगरी की, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारी सीट्स अवेलेबल हैं। एम एस रमैया आप जानते हैं बेंगलोर का मेडिकल कॉलेज है। लास्ट ईयर एम एस रमैया की फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई थी। इंडिकेट 3 सीट आ रहा है एम एस रमैया कॉलेज सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, ओके। और बाकी सारे मैनेजमेंट की आप लोगों की सीट्स हैं। अभी ओवरऑल 136 कर्नाटका में अवेलेबल हैं, जिनमें से मैनेजमेंट की 112 सीट्स अवेलेबल हैं। और जिस नोटिस की हम बात कर रहे थे जो कि आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है मेडिकल का, ये इवनिंग में ही आया था, आपने हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू देख ही लिया होगा। सो कर्नाटका का बेसिकली जो नोटिस आया है, आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो ऊपर हेडलाइंस में वही मेंशन है कि आप लोगों का जो एनएमसी का नोटिस आया था, एमसीसी पे जो नोटिस आया था कि कौन से कैंडिडेट्स स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं, वो डिटेल दिया गया है। और प्लस कैंडिडेट हु गेट सीट इन ऑल इंडिया स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आर नॉट एलिजिबल एज पर एमसीसी गाइडलाइंस। अगर आपको ऑल इंडिया स्पेशल वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाएगी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर स्टेट काउंसलिंग, इसका वो आप लोगों का मेन है। सो यस, डिमांड ड्राफ्ट का तो देखिए ये आप लोग जानते हैं। डीडी का बेसिकली ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या रहता है, कर्नाटका में जो अगर आप सबसे टॉपेस्ट फीस लेके चलेंगे किस कॉलेज की है, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स पे आपको 10,94,000 वाली सीट का कॉलेज नहीं मिलेगा, 10,92,000 वाली सीट का कॉलेज नहीं मिलेगा, बट आपके मार्क्स पे जो वहाँ के और हाई रेंज के कॉलेजेस हैं और हाई रेंज फीस के कॉलेजेस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को उस हाई अमाउंट का डीडी बनवाना पड़ता है कि अगर मेरे को 10,92,000 वाली सीट नहीं मिलती है और अगर आपका बजट है, आप हाई बजट जो हाई फीस वाले कॉलेज में जा सकते हैं, तो आप उसका डीडी बनवा लेंगे। डीडी बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि ब्रेकअप डीडी भी आप लोगों का चल जाता है। ब्रेकअप डीडी यानी 2 से 3 डीडी आप लोग बनवा सकते हैं, 2 से 3 डीडी अपने साथ आप लोग ले जा सकते हैं। डीडी की डिटेल्स जो होती हैं वो सिमिलर ही रहती हैं। ये देखिए जो कॉलम इन लोगों ने दिया है इसमें सब कुछ मेंशन है कि डीडी किस नेम से बनवाना है। इफ़ अ कैंडिडेट विश टू ऑप्ट एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट देन ही शुड सबमिट डीडी फॉर 60,100 रुपीज़ और इट 1,41,446 टू बी एलिजिबल फॉर ऑप्शन एंट्री फॉर गवर्नमेंट सीट्स ओनली। और अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो प्राइवेट के 10,92,000, अदरवाइज 22,15,750 डीडी आप लोग ही बनवाएंगे। और अगर आप लोग अदर कोटा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कर्नाटक में अदर कोटा भी चलता है जिसमें आपको एज़ कंपैरिजन टू मैनेजमेंट वाली जो स्कोर होते हैं उससे कम स्कोर पे सीट मिल जाती है, लेकिन उसकी फ़ीस हाईएस्ट रहती है। 40 लाख आपकी फ़ीस है तो आप उसका भी डीडी बनवा सकते हैं। वही जो अभी हमने अर्लियर बात की कि अगर आपका उतना बजट है तो आप हाई अमाउंट वाला डीडी भी बनवा के ले जा सकते हैं और आप लोग सीट आपके मार्क्स पे आएगी तो आप लोग ले सकते हैं। और जो उसका प्रोसीजर रहेगा कर्नाटका का, वो बेसिकली प्रोसीजर ये रहेगा, द कैंडिडेट शुड सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट टू KEA ऑन 7 नवंबर। 7 नवंबर को कर्नाटका की ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और सभी कैंडिडेट जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाले कॉलम में यही मेंशन है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर पब्लिश इन द KEA वेबसाइट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीडी बनवा के ले जाना है इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बैंगलोर। इस नेम से आप लोग डीडी बनवा के ले जा सकते हैं। और 7 नवंबर को आपको जाना है बिटवीन 10 AM टू 5 PM। और जो डीडी आप ले जाएंगे वो डीडी सबमिट होगा, देन आपका उसी दिन चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिव हो जाएगा। आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो ऑप्शन एंट्री का लिंक क्लोज होगा वो 9 AM 9 नवंबर मॉर्निंग में तक हो जाएगा। 9 नवंबर को 9 AM तक लिंक डीएक्टिव हो जाएगा। देन 9 नवंबर को ही 4 PM तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिलेगी, द अनअलॉटेड कैंडिडेट्स कैन कलेक्ट द डिमांड ड्राफ्ट ऑन द सेम डे। अब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी
तो आपको क्या करना है, अपना जो अलॉटमेंट लेटर होता है, जो आगे का काम प्रोसीजर है कर्नाटका का, कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके पेंडिंग अमाउंट पे करके वो तो आपका डीडी के थ्रू हो जाएगा। देन आप लोगों को आगे कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए चले जाना है, कॉलेज में ज्वाइनिंग कर लेनी है और अपना प्रोसीजर कर देना है वहाँ पे जाके। बट अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सेम डे जाके आपको अपना डीडी कलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट शुड जनरेट द एडमिशन ऑर्डर टू द सेम डे एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज लेटेस्ट बाय 5 PM। अब 10 नवंबर, तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। इट्स मीन 8, 9, 10 3 डेज में, 4 डेज में आपकी काउंसलिंग कर्नाटका की डन हो जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है, लेकिन वही है, आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा टाइम है, एक बहुत अच्छा लास्ट चांस है कि अगर आपका बजट है, इतने स्कोर है, देन यू कैन पार्टिसिपेट फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। क्योंकि अब इसके बाद आपकी सीट्स आप देख सकते हैं कि सीट्स कॉलेजेस में, सभी कॉलेजेस में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, वहाँ आप लोगों को डिस्काउंट भी हो जाएगा। और बाकी किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, किन का प्रोसीजर क्या चल रहा है, ये सारा हमने आपको डिटेल कर दिया है, सीट मैट्रिक्स पूरी एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काउंसलिंग मार्क्स आप लोगों को क्वालिफाई हैं और आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट जो नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, एक अच्छी सीट दिलाने में आप सभी लोगों की पूरी हेल्प करेगी। और बाकी आपको जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।